गाइस GA4 का हम लोग का कोर्स चल रहा है और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप GA4 के अंदर एक इवेंट को सेटअप करने जाएंगे। देखिए GA4 के अंदर जितनी चीजें होती है ना वो इवेंट्स के ही अराउंड होती हैं। जैसे अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई आता है और पहली बार आता है तो फर्स्ट विजिट एक इवेंट है। इसी तरीके से अगर आपकी ऐप को कोई पहली बार ओपन करता है तो फर्स्ट ओपन ऐप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इवेंट है। पेज अगर पहली बार लोड होता है तो पेज व्यू जो है वो एक इवेंट है। कोई अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक पर्सन परचेज करता है तो परचेज एक इवेंट है, ऐड टू कार्ट एक इवेंट है। तो ज्यादातर जो रिपोर्टिंग है GA4 के अंदर वो इवेंट्स के अराउंड होती है। तो आपको ये मेक श्योर करना होता है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शंस हो रहे हैं उनको किस तरीके से इवेंट्स के फॉर्म में हम लोग GA4 के अंदर सेंड करें। अब इस बात को समझिए, जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर कोई इंफॉर्मेशन आपको सेंड करनी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर GA4 के अंदर आपको कुछ इवेंट सेंड करने तो GA4 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को आपको देखना पड़ेगा कि GA4 इवेंट्स को किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर GA4 जनरेट लीड इवेंट को एक्सेप्ट करता है तो जनरेट लीड इवेंट के साथ जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पेज यूआरएल का कोई पैरामीटर है या फिर वैल्यू का कोई पैरामीटर है, तो पेज यूआरएल में वैल्यूज किस तरीके से जाएंगी, वैल्यू के अंदर अगर कोई अमाउंट जाना है तो वो वाली वैल्यू किस तरीके से पास होगी, इसके लिए आपको GA4 का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको समझना पड़ता है कि किस फॉर्मेट में बेसिकली आपको इवेंट्स GA4 के अंदर सेंड करने, सो दैट इवेंट्स प्रॉपरली GA4 के अंदर सेंड हो और उन इवेंट्स के बेसिस पर जो बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट्स बन रही हैं GA4 के अंदर वो प्रॉपरली बन सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको परचेज इवेंट GA4 के अंदर सेंड करना है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उसका जो नाम हो वो परचेज PURCHASE इसी तरीके से परचेज हो। अगर आप उसका नाम रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल सेल तो वो एक तरीके का कस्टम इवेंट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल होगा कि वो इवेंट आपको GA4 के अंदर दिखाई देगा। बट मान के चलते हैं GA4 की जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं उसमें मेंशन्ड है ऐड टू कार्ट, फिर बिगिन चेकआउट, फिर परचेज। तो अब क्योंकि आपने जो इवेंट सेंड किया है दैट इज बेसिकली बाय द नेम ऑफ सेल, तो वहां पर क्या होगा कि ऐड टू कार्ट की रिपोर्ट आपको ठीक से देखने को मिल रही है, बिगिन चेकआउट की देखने को मिल रही है, पर परचेज की आपको रिपोर्ट देखने को नहीं मिल रही, बिकॉज जो इवेंट GA4 के अंदर आ रहा है वो परचेज नाम से नहीं आ रहा है बल्कि सेल नेम से जो है वो आ रहा है। इसलिए कि समझना जरूरी होता है कि GA4 के अंदर हम लोग इवेंट्स को किस फॉर्मेट में भेजें और इसके लिए जो GA4 का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप पढ़ते हैं। मोटे मोटे तौर पे GA4 के अंदर आप दो तरीकों से जो इवेंट्स है उनको सेंड करते हैं। एक कहलाते हैं आपके स्टैंडर्ड इवेंट्स और एक कहलाते हैं आपके कस्टम इवेंट्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चाहता हूं कि ये हमारी कोई डमी वेबसाइट है मान के चलते हैं और यहां पर एक कॉन्टेक्ट अस पेज है और इसके ऊपर एक फॉर्म जो है वो लगा हुआ है। अगर मैं ये चाहता हूं कोई भी पर्सन इस फॉर्म को फिल करे तो एक इवेंट हमारे GA4 के अंदर जाए कि फॉर्म फिल हुआ। मैं एग्जैक्टली यही चाहता हूं, फॉर्म FORM, फॉर्म फिल FILL और HUA हुआ। ये इवेंट इस नाम से GA4 के अंदर मेरे को दिखाई दे। सो रिपोर्ट्स में जब भी हम यूजर एक्विजिशन के ऊपर जाएं या फिर हम कन्वर्जन्स वाली अपनी जो रिपोर्ट है उसको देखेंगे तो वहां पर जो इवेंट मेरे को देखने को मिले वो मेरे को इसी नाम से देखने को मिले कि फॉर्म फिल हुआ। तो दिस यू कैन डू, बट इस टाइप से जो आप इवेंट भेजेंगे वो आपका कौन सा इवेंट कहलाएगा, कस्टम इवेंट। तो अब क्योंकि इस नाम को तो GA4 पहले से पहचानता नहीं है कि ये नाम का मतलब ये हुआ कि लीड जनरेट हुई, तो आपको थोड़ी सी रिपोर्ट्स अपने अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइज करनी पड़ती है। उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं बिकॉज वो इतना कोई टफ काम नहीं है। बट रिकमेंडेड तरीका क्या है कि सबसे पहले जो GA4 के स्टैंडर्ड इवेंट्स है उनको आप यूज करने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी वेबसाइट के फॉर्म फिल होने की कंडीशन पे आप कोई एक इवेंट GA4 को सेंड करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप सबसे पहले जो है वो जनरेट लीड वाला जो इवेंट है वो सेंड करें। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये जनरेट लीड वाला इवेंट है और मैं अगर इसको ओपन करूं, ये GA4 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही है। अगर मैं जनरेट लीड वाले इवेंट को ओपन करता हूं तो आप देख सकते हो कि आप जनरेट लीड एक इवेंट सेंड कर सकते हो GA4 में और उसके साथ आप उसकी वैल्यू सेंड कर सकते हैं, आप उसका लीड सोर्स जो है वो सेंड कर सकते हैं और करेंसी आप सेंड कर सकते हो। जब भी आप GA4 के अंदर जाएंगे अपने इवेंट को सेग्रीगेट करेंगे तो फर्दर पैरामीटर्स के बेसिस पर भी आप उसको सेग्रीगेट जो है वो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे हमारे कुछ स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं जिनको यहाँ पर इन्होंने रिकमेंडेड इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर कुछ कैटेगराइजेशन भी किया हुआ है कि अगर आप ऑनलाइन सेल्स करते हैं तो आप ऐड टू कार्ट, परचेज, रिफंड, ये सारे इवेंट्स जो है वो सेंड करें GA4 के अंदर। अगर आप इसी नाम से इस इवेंट को सेंड करेंगे या जो डिफाइंड पैरामीटर्स हैं उनके साथ इवेंट को सेंड करेंगे उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपकी जो रिपोर्ट है वो काफी अच्छी बनेगी। यही मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप परचेज नाम ना रखकर सेल नाम भी रखेंगे
तब भी मान के चलते हैं कि थैंक यू पेज आपका लोड हुआ और उस कंडीशन पे आप बोल रहे हैं कि मेरा एक प्रोडक्ट जो है वो सेल हुआ, ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर आप वो इवेंट भी GA4 को भेजना चाहते हैं। इवेंट रिपोर्ट्स में वो इवेंट भी आपको देखने को मिलेगा, बट अगर उसको किसी और प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स के साथ अगर आपको देखना होगा तो फिर वहां पर आपको उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बल्कि जो आपका परचेज इवेंट होता है उसके लिए कुछ आपको एडिशनल कुछ कॉन्फ़िगरेशन या कुछ रिपोर्टिंग व्यू में कुछ आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कोशिश आपको ये पहले करनी चाहिए कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं या जिनको ये रिकमेंडेड इवेंट्स बोल रहे हैं बेसिकली, उसके बेसिस पर पहले आप अपने इवेंट्स को सेटअप कर ले। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, एक कंडीशन ले रहे हैं कि हमारा ये कॉन्टेक्ट पेज जो है, इस पेज के ऊपर अगर कोई पर्सन आता है और यहाँ पर एक फॉर्म को फिल करता है, जैसे मैं रैंडम से यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, एक फॉर्म को अगर वो फिल करता है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम एक जनरेट लीड का जो इवेंट है वो GA4 के अंदर सेंड करेंगे। बिकॉज एक बार हमारा इवेंट GA4 के अंदर सेंड हो गया, उसके बाद हम इवेंट बेसिस पर बहुत सारी एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है, राइट। सो यहां पर अगर आप देखें तो फॉर्म फिल होने के बाद यहीं पर आपको एक मैसेज जो है वो देखने को मिल जा रहा है। इट्स नॉट लाइक कि हम थैंक यू पेज के ऊपर जा रहे हैं, तो हम ये कंडीशन नहीं बना सकते कि अगर हमारा थैंक यू पेज लोड हो तो उस बेसिस पर आप जनरेट लीड इवेंट जो है वो सेंड करो GA4 को। ये हम नहीं बना सकते बिकॉज ये कंडीशन वहां फुलफिल नहीं हो रही है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम लोग इवेंट लिसनर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यूज जो है वो करेंगे और GTM की मदद से हम लोग जो है वो इस इवेंट को सेटअप करने वाले हैं। तो मैं GTM के ऊपर आ चुका हूं और ये हमारी पुरानी वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है। अब मैं क्या करूंगा, इसके प्रीव्यू एंड डिबग मोड को ओपन करूंगा और यहां पर वही एक फॉर्म फिल वाला इवेंट मैं करने वाला हूं और देखूंगा कि इस बार हमारी डेटा लेयर में क्या आ रहा है, सो दैट मैं क्या कंडीशन बनाकर GA4 का कोई टैग फायर कर सकता हूं या नहीं। तो यहां पर आने के बाद मैं कॉन्टेक्ट अस में जाऊंगा वापस और पूरी एक्टिविटी में वापस करूंगा। अभी देखो टैग असिस्टेंट में क्योंकि मैंने 2 पेजेस लोड किए हैं, तो ये वो वाला हमारा पहला पेज है, ठीक है, जो होम पेज था, और उसके बाद ये वाला हमारा कॉन्टेक्ट पेज है। तो अब कॉन्टेक्ट पेज लोड होने पर अगर आप यहां पर देखेंगे तो डेटा लेयर के अंदर हमें कोई भी जो इवेंट है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे यहां मैं डेटा लेयर में गया तो कोई भी इवेंट मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं फॉर्म फिल करके देखूंगा क्या डेटा लेयर में कोई मेरा इवेंट आ रहा है, जिसके बेसिस पर उस इवेंट को कंडीशन बनाकर कि अगर ये इवेंट डेटा लेयर के अंदर आ रहा है तो मैं GA4 का जनरेट लीड इवेंट फायर करना चाहता हूं। उस कंडीशन के लिए मुझे यहाँ पर इवेंट्स को चेक करने की जरूरत थी, बट यहाँ पर मेरे को कोई भी इवेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं वापस आऊंगा, एक बार इसको फिल करूंगा अभी वापस और देखूंगा इस बार मेरे को कोई इवेंट यहां देखने को मिल रहा है क्या। जैसे मैं इसको फिल करता हूं वापस मैं आता हूं तो अगर अभी आप देखोगे तो डेटा लेयर में अभी भी मुझे कोई भी इवेंट देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही यहां पर पेज लोड जैसा कुछ भी हुआ है। ये पुरानी ही दोनों चीजें आपको देखने को मिल रही हैं और पेज लोड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पर पेज चेंज ही नहीं हुआ है। इसी पेज के URL पर ही यहां पर जो मैसेज है वो आ गया है। अब इस फॉर्म के फिल होने पर मेरे को डेटा लेयर में कुछ यहां सेंड करना है एज इवेंट। तो यहां पर अगर इवेंट आ जाएगा तो उस कस्टम इवेंट को मैं कंडीशन बनाकर GA4 का इवेंट जो है वो फायर कर पाऊंगा। तो अब क्योंकि मुझे पता है यहां पर कि ये वाला जो फॉर्म है हमारा वो WP फॉर्म है, तो यहां पर हम लोग एक इवेंट लिसनर के कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। अब इवेंट लिसनर क्या है, वो एक कोड है। अब उस कोड से होगा ये कि जब भी कोई भी पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा जो कि WP का फॉर्म है, तो वो वाला कोड इस डेटा लेयर के अंदर एक कस्टम इवेंट को पुश कर देगा। अब वो कस्टम इवेंट जब पुश हो जाएगा तो उसी को मैं कंडीशन बना लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि अब जब भी कोई हमारे WP फॉर्म को फिल करता है डेटा लेयर के अंदर एक कस्टम इवेंट जाता है, इसलिए हम लोग को इस चीज की जरूरत है। तो सर ये जो इवेंट लिसनर है वो कहां से मिलेगा, आप गूगल पे जाइए और जो भी आपका फॉर्म है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर हम लोग WP फॉर्म को यूज करें, तो अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे कि यू नीड एन इवेंट लिसनर फॉर द फॉर्म सबमिट इवेंट ऑफ WP फॉर्म, तो आपको कोई ना कोई जो कोड है वो मिल जाएगा। हो सकता है एक कोड काम ना करे तो दूसरा ट्राई कर लीजिएगा, दूसरा ना काम करे तो तीसरा ट्राई कर लीजिएगा। यू कैन डू ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स। बस मेन आपका काम क्या है कि डेटा लेयर के अंदर किसी तरीके से वो कस्टम इवेंट जो है वो आ जाए, क्योंकि अगर कस्टम इवेंट डेटा लेयर के अंदर आ गया तो उसको फिर कंडीशन आप बना पाएंगे। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर अगर आप इस डॉक में देखेंगे तो मेरे पास ये एक कोड है जो कि एक इवेंट लिसनर है जो WP फॉर्म सबमिट होने की कंडीशन के ऊपर डेटा लेयर के अंदर एक इवेंट को सेंड करेगा। तो मैं यहां पर वापस आ जाता हूं एक बार के लिए, पेज को मैं वापस रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। जैसे ही आप पेज को वापस रिफ्रेश करेंगे, देखो एक और यहां पर आपको चीज जो है वो देखने को मिल रही है, जस्ट बिकॉज कि पेज जो है वो रिफ्रेश हुआ, बट यहां पर कोई क्या ऐसा इवेंट आया है जो ये जस्टिफाई करता हो कि फॉर्म सबमिट हुआ नहीं आया है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आ जाऊंगा GTM के ऊपर
जीटीएम पे आने के बाद मैं यहाँ पर न्यू के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर मैं एजेक्स मेंशन करता हूँ। इट्स एन इवेंट लिसनर, तो आप चाहो तो ईएल मेंशन कर दो। टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ कस्टम एचटीएमएल हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ओके, और यहाँ पर वो कोड हम लोग पेस्ट कर देंगे और इससे हमें फायर कर देना है ऑल पेजेस के ऊपर। आप चाहे तो केवल इसको कॉन्टेक्ट अस पेज के ऊपर फायर कर सकते हैं कि वहां पर अगर डब्ल्यूपी फॉर्म लगा हुआ है और वो फिल होता है तो मेरी डेटा लेयर में कस्टम इवेंट जो है वो मेंशन कर दें। यहाँ पर सारी चीजें मेंशन होगी कि डेटा लेयर के अंदर कस्टम इवेंट कौन सा जाएगा और ये कोड है जो डब्ल्यूपी फॉर्म के ऊपर जो है वो काम करता है। तो एक बार हम उन सारी चीजों को जो है वो इग्नोर करते हैं और वापस इसको हम लोग सेव कर देंगे। इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर प्रीव्यू वाले मोड को इसको भी क्लोज करेंगे। वापस इसको एक बार के लिए हम लोग प्रीव्यू करेंगे और इस बार फिर से हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे। अपनी प्रीव्यू एंड डिबग विंडो में देखेंगे कि क्या डेटा लेयर के अंदर जो है वो कोई इवेंट आया है फॉर्म सबमिट करने के बाद, और वो आना चाहिए बिकॉज इवेंट लिसनर को हम लोगों ने उसी पर्पस के लिए जो है वो यूज किया है। अगर फॉर्म के फिल होने पर थैंक यू पेज लोड हो रहा होता तो ये चीज और भी ज्यादा आपके लिए आसान हो जाती, बिकॉज वहां पर आप पेज यूआरएल के बेसिस पर जो है वो अपने इवेंट की कंडीशन को डिफाइन कर रहे होते। तो यहाँ पर वापस आते हैं हम लोग और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट दिख रहा है क्योंकि ये पेज अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो लोड किया हुआ है। वापस से हम लोग यहाँ पर जो है सारी इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे। ओके, परफेक्ट है। रिक्वेस्ट अ कॉल बैक के ऊपर क्लिक करेंगे, वापस यहाँ पर आएंगे। इस बार देखो आपको यहाँ पर एक एजेक्स कंप्लीट इवेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। नाउ ये जो एजेक्स कंप्लीट आपको इवेंट डेटा लेयर के अंदर देखने को मिल रहा है, दिस इज ओनली बिकॉज कि हम लोगों ने एक इवेंट लिसनर को लगाया था जो कि डब्ल्यूपी फॉर्म फिल होने की कंडीशन के बेसिस पर यहां पर डेटा लेयर के अंदर एक कस्टम इवेंट जो है वो सेंड कर देता है। तो अगर आप देखें तो जो इवेंट सेंड हो रहा है दैट इज बेसिकली एजेक्स कंप्लीट, और इसके साथ साथ आपको पेज पाथ भी मिल रहा है, पेज यूआरएल भी मिल रहा है। तो इन चीजों को भी अगर आप यूज करना चाहें पैरामीटर के फॉर्म में तो उनको आप यूज कर सकते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी योर इवेंट जिसके बेसिस पर आप कंडीशन जो है वो बनाने वाले हैं। तो ये कस्टम इवेंट है जो डेटा लेयर में पुश हो रहा है। इसको आप GA4 के कस्टम इवेंट से कंपेयर मत करिएगा, इट्स अ कस्टम इवेंट जो आपके डेटा लेयर के अंदर आ रहा है। अब हम वापस आएंगे GA4 के ऊपर, मैं न्यू के ऊपर जाऊंगा और इस बार यहां पर मैं मेंशन करूंगा GA4 जनरेट लीड। ठीक है, आपको इसी तरीके से मेंशन करना है और मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। यहां पर मैं वापस आऊंगा, गूगल एनालिटिक्स में जाऊंगा और गूगल एनालिटिक्स में इस बार हमें GA4 जो है इवेंट कॉन्फ़िगर करना है और यहां पर मैं GA4 की आईडी ले लूंगा और इवेंट का नेम मेरे को जनरेट लीड मेंशन करना है। अब अगर मैं चाहता हूं इसके साथ पेज यूआरएल को सेंड करना तो मैं कर सकता हूं। जैसे अगर आप यहां पर देखो तो पेज पाथ को या पेज यूआरएल को अगर मैं सेंड करना चाहूं तो मैं बड़ी आसानी से सेंड कर सकता हूं यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया पेज यूआरएल और उसमें जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी हमारी पेज यूआरएल की। ठीक है, तो ये वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर पिक कर रहे हैं, पेज यूआरएल वेरिएबल को, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पेज यूआरएल वेरिएबल। यहाँ पर आपको पेज पाथ वाला वेरिएबल देखने को मिल रहा है। तो इफ यू वांट टू पिक अप पेज पाथ आल्सो दैट यू कैन आल्सो डू। तो मैं फिर से आता हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप पेज पाथ मेंशन करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो हमने मेंशन कर दिया। अब इसको कब ट्रिगर करना है? इसको तब हमें ट्रिगर करना है जब हमारी वेबसाइट की डेटा लेयर के अंदर एक कस्टम इवेंट आए जिसका नाम है एजेक्स कंप्लीट। ठीक है, ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में गए, कस्टम इवेंट में गए और इवेंट नेम आपको बिल्कुल परफेक्टली जो है वो रखना है। ये स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए बिकॉज इसी से वो मैच करेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर इवेंट नेम जो है वो मेंशन कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, परफेक्ट हो गया जी। और वापस मैं आता हूं, यहां पर डिबग व्यू को मैं ओपन कर लूंगा। अब डिबग व्यू को मैं इसलिए ओपन कर रहा हूं बिकॉज अभी हम लोग यहां पर जो टेस्टिंग करने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिबग व्यू आपका ओपन जो है वो होना चाहिए, सो दैट हम यहां पर इवेंट्स और जो पैरामीटर्स हैं इवेंट्स के वो हम देख पाए। ठीक है, तो मैं वापस आऊंगा यहां पर GTM पे, वापस मैं एक बार इसको प्रीव्यू करता हूं। ओके, परफेक्ट है। प्रीव्यू करने के बाद हम लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और इस बार हम लोग उस इवेंट को जो है वो ट्रिगर कराने की कोशिश करेंगे। वापस कॉन्टेक्ट अस पे आता हूं, कुछ रैंडम सी इंफॉर्मेशन यहां पर हम लोग मेंशन कर देंगे। रिक्वेस्ट अ कॉल बैक के ऊपर क्लिक करेंगे और हम लोग यहां पर देखते हैं सबसे पहले प्रीव्यू एंड डिबग में कि क्या हुआ। देखो इस बार यहां पर जैसे ही एक डेटा लेयर के अंदर एक इवेंट आया, कस्टम इवेंट जिसका नाम है एजेक्स कंप्लीट, आप देखोगे एक टैग फायर हुआ GA4 का, जो भी हम लोगों ने GTM के थ्रू फायर किया था। ये GTM का ही एक्सटेंशन है बेसिकली, कि GTM के ही बेसिस पर प्रीव्यू एंड डिबग विंडो आपको ओपन करके देता है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक GA4 का इवेंट टैग था
ये मेजरमेंट आईडी थी। अगर मैं वैल्यू ओपन कर दूं, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इवेंट नेम जनरेट लीड है और इसके साथ ये वाले हम पैरामीटर्स जो है वो सेंड कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज गोइंग इनटू द GA4 एंड एवरीथिंग इज गोइंग प्रॉपरली। यहाँ पर ये फायर भी प्रॉपरली हो रहा है, कोई एरर नहीं है। कभी कभी अगर कुछ एरर होता है तो वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है, या अगर टैग फायर नहीं कर रहा है तो फिर उसको आपको उस तरीके से डिबग करने की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ पर टैग वगैरह हमारा जो है वो फायर कर रहा है इस कंडीशन के बेसिस पर, बिकॉज ऑफ दिस टैग जो हम लोगों ने क्रिएट किया था। अब अगर मैं वापस GA4 में आता हूं यहाँ पर, तो डिबग व्यू में आपको देखो एक इवेंट यहाँ पर देखने को मिल गया विच इज बेसिकली जनरेट लीड। तो कुछ बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर्स यहाँ पर आने, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट इसके अलावा जो हम लोगों ने 2 पैरामीटर्स भेजे थे वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे पेज पाथ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, पेज URL आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने इसको टेस्ट किया है, डिबग व्यू में किया हुआ है। हमने अभी इस वाले कंटेनर को पब्लिश नहीं किया हुआ है, तो जनरली आपको डिबग व्यू में ही जो रिपोर्ट है वो देखने को मिलेगी। बट अगर आप थोड़े टाइम के बाद आकर देखेंगे तो रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में जब भी आप यहाँ पर एंगेजमेंट में जाएंगे और इवेंट्स में जाएंगे तो आप इजीली देख पाएंगे जो भी अभी हम लोगों ने इवेंट बनाया हुआ था जनरेट लीड। तो जनरेट लीड आपके इवेंट कितनी बार हुआ, कितने यूजर्स ने कितनी बार किया, ऑल दैट इंफॉर्मेशन अराउंड द इवेंट आप देख पाएंगे। अगर आप उसको और सेग्रीगेट करना चाहते हैं फ्रॉम इवेंट पैरामीटर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो वो भी आप देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर जो पैरामीटर होंगे आपके पेज URL और पेज पाथ जो हमने भेजा है वो भी आपको दिखेंगे। अभी हमको क्यों नहीं दिख रहे हैं? द रीजन इज कि अभी हम लोगों ने टेस्टिंग करी है डिबग व्यू में, इसलिए वो डिबग व्यू में ही हमको देखने को मिल रहा था। बट जैसे ही मैं इसको सबमिट करके पब्लिश कर दूंगा, लाइव कर दूंगा मतलब वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद अगर कोई हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है और फॉर्म को फिल करता है तो मुझे यहाँ पर कुछ इवेंट्स जो है वो पॉपुलेट होते हुए दिख जाएंगे। जैसे मैंने इस चीज को कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद अगर मैं दोबारा आता हूँ वेबसाइट के ऊपर, लेट्स से मैं यहीं से प्रीव्यू करके ही आ जाता हूँ एक बार के लिए, और उसके बाद आप रियल टाइम में देखेंगे जाकर तो हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर और साथ ही साथ मैं GA4 को भी ओपन कर लूंगा और यहाँ से हम लोग रियल टाइम रिपोर्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो एक्टिव यूजर्स इन लास्ट 30 मिनट्स, वो मैं ही हूँ एक्टिव यूजर्स के फॉर्म में, जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रियल टाइम ओवरव्यू में। अगर मैं देखूँ तो वो एक्टिव यूजर दिख रहा है। लोकेशन वगैरह देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रियल यूजर जो है वो मैं ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लखनऊ लोकेशन दिख रही है, तो लखनऊ से हमने इस वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, तो एवरीथिंग इज फाइन। और यहाँ अगर नीचे देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि एक जो इवेंट किया था अभी हम लोगों ने टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज बेसिकली द जनरेट लीड का इवेंट जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली कॉन्फ़िगर अ बेसिक इवेंट इन GA4। इसके अलावा आप इवेंट्स जो है वो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एडमिन पे गया और एडमिन पे जाने के बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे इवेंट्स में, तो जो भी आपने इवेंट्स क्रिएट किए होंगे वो इवेंट्स आपको यहाँ रीसेंट इवेंट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अभी क्योंकि हम लोगों ने इवेंट बनाया हुआ है और अभी थोड़ा भी टाइम नहीं हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। बट अगर आप चाहें तो यहाँ से भी अपना इवेंट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेंशन कर देता हूँ जनरेट लीड इवेंट, ठीक है, और यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि इवेंट का नेम जो है वो पेज व्यू है, URL कंटेन्स, मान लेते थैंक यू पेज होता तो वो आसान हो जाता हमारे लिए कि अगर हमारा थैंक यू पेज व्यू होता है तो उस कंडीशन पे आप एक इवेंट सेंड कर देना जनरेट लीड। तो आप वो यहां से भी कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली क्रिएट विदाउट कोड। और अगर आप कोड के थ्रू करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आपको एक जो है वो इवेंट का कोड प्रोवाइड कर देगा। वही चीज है जो यहाँ पर आप देख रहे थे, जब भी मैं टैग में जा रहा हूँ एंड टैग में जाने के बाद अगर मैं यहाँ पर न्यू में जाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, और यहाँ गूगल एनालिटिक्स GA4 इवेंट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं मेजरमेंट आईडी अपनी सेलेक्ट करता हूँ, विच मीन्स दैट मैं एक इवेंट की टेम्पलेट को ही यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि वो आपको कोड जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो अगर मैं सी इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाऊंगा तो मुझे कोड का एक फॉर्मेट दे देगा। तो अगर आप डेवलपर से करवाना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। खुद से GA4 के थ्रू ही करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। GTM के थ्रू करना चाहें तो जो मैंने आपको तरीका बताया उसके थ्रू आप कर सकते हैं। बट अगर ये फॉर्म इवेंट लिसनर की कंडीशन के ऊपर, जैसे मैंने उसको बनाने की कोशिश करी है, जो मैंने भी आपको दिखाया GTM के थ्रू, उस फॉर्म को जो कि थैंक यू पेज के ऊपर नहीं जा रहा है, उस फॉर्म के सबमिट होने के इवेंट को अगर आप GA4 के अंदर सेंड करना चाहते तो उसको आप इस तरीके से नहीं सेंड कर पाएंगे। बिकॉज यहां पर अगर आप देखो तो 2 ही चीजें आपको देखने को मिली, वन इज बेसिकली फॉर्म सबमिट एंड पेज व्यू। और ये वो फॉर्म सबमिट है जो ठीक तरीके से काम नहीं करता है, जो इनहांस्ड मेजरमेंट में मैंने आपको बताया था कि इनहांस्ड मेजरमेंट में आप उसको ऑफ कर दीजिएगा। बिकॉज कई बार डिफरेंट फॉर्म्स के बेसिस पे, डिफरेंट फॉर्म्स के नेचर के बेसिस पे ये चीज ठीक तरीके से काम नहीं करती है, इसीलिए मैंने आपको ये वाला
तरीका जो है वो बताया। तो अगर आपका थैंक यू पेज है और थोड़े बहुत आपको इवेंट्स बनाने हैं या किसी भी पेज के बेसिस पे आपको बनाने हैं, जैसे यहाँ पर आपका पेज का यूआरएल होता लेट्स से सक्सेस, तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पेज के यूआरएल में सक्सेस है और वहां पर पेज व्यू इवेंट होता है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में एक जनरेट लीड जो इवेंट है वो सेंड कर दिया जाए GA4 के अंदर, तो वो आपको देखने को मिल जाता है। नाउ इवेंट्स में भी अगर आप यहां पर देखें तो आपको एक की इवेंट देखने को मिलता है, ठीक है, की इवेंट। नाउ की इवेंट इज समथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो भी इवेंट्स बनाए उनमें से किसी एक स्पेसिफिक इवेंट को आप चाहें तो की इवेंट बना सकते हैं। की इवेंट इज बेसिकली द कन्वर्जन, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल कितने कन्वर्जन्स हुए वो जब आप अपनी रिपोर्ट्स में देखते हैं, जैसे मैं होम वाली रिपोर्ट में देखूं तो यहाँ पर आपको की इवेंट्स देखने को मिले। नाउ की इवेंट इज बेसिकली द अल्टीमेट कन्वर्जन्स। आपके जो इवेंट्स हो तो अलग अलग हो सकते हैं, वो ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। आपको लगता है आपको स्क्रॉल ट्रैक करना है तो आपने एक इवेंट बना दिया, आपको लगता है यूजर एंगेजमेंट के अराउंड कुछ ट्रैक करना है, कुछ क्लिक्स के अराउंड ट्रैक करना है, तो आप इवेंट्स बनाते चले जाते हैं। सो इवेंट्स आर लाइक कि जो भी इंटरेक्शन आपकी वेबसाइट के ऊपर हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो की इवेंट आपका होता है दैट इज द मेन इवेंट, जो कन्वर्जन इवेंट होता है। तो पहले GA4 में जो है वो की इवेंट्स नाम नहीं था, इवेंट्स होते थे और कन्वर्जन होते थे। फिर इन्होंने क्या किया, सारी चीजों को क्योंकि इवेंट से ही राउंड कर रहे हैं तो इन्होंने उसका भी नाम चेंज करके की इवेंट जो है वो कर दिया। सो की इवेंट्स भी आप केवल मार्क कर सकते हैं जो भी आप इवेंट्स यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप एडमिन में जाएंगे, आप अपने इवेंट्स वाले सेक्शन में जाएंगे और इवेंट्स वाले सेक्शन में आप जैसे ये वाला आपका जो इवेंट है अभी बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है दैट इज क्लोज्ड कन्वर्ट लीड, ये आपका जो है वो की इवेंट है, आप इसको अनमार्क एज की इवेंट कर सकते हैं। तो ये सारे इवेंट्स आपको अभी के लिए जो है वो की इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं बाय डिफॉल्ट, आप इनको अनमार्क जो है वो कर सकते हैं। एक परचेज वाला जो इवेंट है इसको आप अनमार्क नहीं कर सकते। और जब भी हमारा जो जनरेट लीड वाला इवेंट है, जब भी वो यहाँ पर आ जाएगा, यू कैन गो अहेड और उसको भी आप मार्क एज की इवेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आप साथ ही साथ चीजों को कर रहे हैं तो एक इवेंट बनाने की कोशिश करें, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। बिकॉज GA4 इज अ रिपोर्टिंग टूल और GTM की मदद से आप ट्रैकिंग को सेटअप करते हैं। देखो डिफरेंस समझो, GTM को रिपोर्टिंग टूल नहीं समझना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि GTM एक रिपोर्टिंग टूल है, नहीं, GTM एक जावा स्क्रिप्ट है जिसकी मदद से डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर आप टैग्स फायर करते हो, दैट्स इट। अगर आप वापस भी आकर यहाँ पर देखो तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस पे आप टैग को फायर कर रहे हो। यहाँ पर केवल ये मेंशन है कि कौन सा टैग टाइप है, केवल इतना ही काम आपका जो है वो GTM करता है। बट वो टैग कौन सा है उसके बेसिस पर आपकी ट्रैकिंग जो है वो सेटअप हो रही है। अगर हमने यहाँ पर GA4 का इवेंट टैग फायर किया है जिसका नाम हमने जनरेट लीड रखा है, तो GA4 के अंदर जो है वो हमें जनरेट लीड इवेंट देखने को मिल रहा है। तो GA4 इज बेसिकली अ रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स टूल और GTM जो होता है वो आपकी ट्रैकिंग में मदद करता है। इट्स नॉट अ रिपोर्टिंग टूल, कोई भी रिपोर्ट आपको GTM के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा यूज होता है बिकॉज GTM की मदद से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर सेंड करते हैं। GA4 इज वन ऑफ दैट। आई बिलीव आपको बहुत सारी चीजें जो क्लियर हुई होंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।